ये रायपुर शहर है और यहाँ रेंट पे घर मिलना काफ़ी मुश्किल है। अगर आप एक ड्रमर हो और आपके पास एक छोटी सी मशीन है, आपको एक पार्किंग की ज़रूरत है जहाँ पे आप अपनी मशीन को खड़ी कर सकते हो, तो मुझे लगता है ये और भी ज़्यादा मुश्किल है। मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था, मुझे एक ऐसे स्पेस की ज़रूरत थी जहाँ पे काफ़ी रोशनी आती हो और वहाँ पे मैं बैठ के थोड़ी बातें कर सकूँ। मैं आया था अभी टैगोर नगर में और यहाँ मैंने करीब 2 से 3 घर देखा और 2-3 घर में बस एक ही प्रॉब्लम जो मुझे लगा यहाँ के घर तो अच्छे हैं, मेरे लाइक काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ पे पार्किंग नहीं है। अगर मैं इधर रहता हूँ तो मुझे पार्किंग के लिए हमारी मशीन को रोड पे खड़ी करनी पड़ेगी। मार्च का महीना चल रहा था और मैंने घर देखना स्टार्ट कर दिया था। मैंने करीब 1 घर, 2 घर, 3 घर देखे होंगे, मतलब 3 नहीं, मुझे लगता है 3 से ज़्यादा घर देखे होंगे और मुझे वो घर पसंद नहीं आ रहे थे, एकदम बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे। तो फिर मैंने सोचा थोड़ा आराम करते हैं। फिर मैंने सोचा कि मैं अब ब्रोकर हायर कर लेता हूँ, तो मैंने ब्रोकर हायर किया, शायद इसे हमारे रायपुर में दलाल कहते हैं। तो फिर मैंने दलाल को हायर किया, उसने करीब 4 से 5 घर दिखाया होगा। तो अभी मैं आया हुआ हूँ महावीर नगर, और महावीर नगर में जहाँ पे आया हुआ हूँ वहाँ मैंने घर देखा, वो अच्छा है, मतलब वहाँ पे ड्रम से पे कर सकते हैं, पार्किंग भी है। बट प्रॉब्लम ये है कि पार्किंग ऐसा है ना, अगर मैंने एक बार अपनी मशीन डाल दी तो वापस बार बार नहीं निकाल सकते, और मेरा तो दिन भर निकलना जाना लगा रहता है, तो मुझे लगता है ये जगह भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है मेरे लिए। मुझे ऐसा घर चाहिए था जहाँ पे पार्किंग भी हो और वहाँ पे ड्रम्स भी बजा सकते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कुछ ऐसा घर दिखाया जहाँ पे पार्किंग तो है बट वहाँ ड्रम्स नहीं बजा सकते, और कुछ घर ऐसे हैं जहाँ पे ड्रम्स बजा सकते हैं लेकिन पार्किंग नहीं है। फिर कुछ टाइम के बाद मैंने घर देखना बिल्कुल छोड़ दिया था क्योंकि मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिर एक दिन क्या होता है, मैं गया हुआ था शॉपिंग करने के लिए, और जैसे मैं शॉपिंग कर रहा था मुझे पीछे से एक आवाज़ आई, और पीछे से जो आवाज़ आई उन्होंने मुझे बोला विवेक करके, और जैसे उन्होंने मुझे विवेक करके बोला मैंने पीछे पलटा तो मैंने देखा एक मेरी पुरानी दी जो मैं काफ़ी टाइम से मिला नहीं था वो मुझे मिली। तो उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने बोला कि मेरे घर पे रह ले, और उन्होंने जैसे बोला कि मेरे घर पे रह ले, मैं एकदम अंदर से शॉक हो गया था कि ये मुझे क्या बोल रही है। तो मुझे पता चला कि उन्होंने नया घर लिया है और उस नए घर पर रहने के लिए किसी की ज़रूरत है। तो वैसे भी मुझे ज़रूरत थी तो मैंने वेट नहीं किया, मुझे जैसे पता चला कि वो नया घर है तो मैं एक बार जाके चेक कर लिया, और जैसे मैं उनके घर गया मुझे एक बार में वो घर पसंद आ गया, क्योंकि जैसे मुझे पार्किंग चाहिए था वैसी पार्किंग थी, और जैसे मुझे रोशनी चाहिए थी वैसी रोशनी थी। जब मैं पुराने वाले घर से मैं आ रहा था तो मुझे काफ़ी चीज़ें याद आ रही थी। मैं काफ़ी साल में रायपुरा चौक वाले घर पे रहा, और मुझे लगता है मैं उस घर को काफ़ी दिन तक याद करूँगा। और स्पेशली वो मोमेंट जब मैं अपने घर से निकलता था या फिर मैं घर को जाता था, तो वहाँ के आसपास के बच्चे मतलब वो आ जाते थे हमसे मिलने के लिए, और उनसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था। और जैसे मैं घर से जा रहा था मैंने बताया कि आसपास के बच्चों को कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि भैया आप मत जाइए, क्यों जा रहे हैं, मत जाइए, क्यों जा रहे हैं। मतलब ये जो मोमेंट था ना, थोड़ा सा मतलब मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ नहीं, फिर भी बच्चों के सामने कुछ तो मैं कमा के गया हूँ, जो जाने से पहले वो मुझे याद कर रहे थे। खैर जाना तो था ही, क्योंकि मुझे रायपुरा चौक से सिटी आने में काफ़ी दूर पड़ रहा था और मेरे जो काम थे वो सिटी में थे, तो मुझे शिफ्ट तो करना ही था, और काफ़ी साल मैं वहाँ रहा। तो अभी ऐसा है कि थोड़ा आराम करना है, आराम करने के बाद नए घर के सामान वो चीज़ों को सेट करना है। याद बहुत करेंगे, बहुत दुख लगा, यही मत जाओ ना, बुला लो। अरे मजा यार, भी एकदम मजा। आ जाओ ना, यहाँ रहेगा नहीं तो क्या करेंगे। वही तो आपके बिना सुनना सुनना लग जाएगा यार। आपका म्यूजिक तो अब ऐसा है कि यहाँ रह के हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं।
तो आशा करता हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। देर पहले मैंने अपने सामान कोई बात नहीं, पहले